आप सुन रहे हैं कहानी बेइंतहा सफर इश्क का भाग 22। इस वक्त अरुण की हालत बेहद बेचैनी भरी हो गई थी। पिछला सभी उसकी आंखों के आगे तस्वीर सा आने लगा था। वह अकुलाहट में अपना कोट उतार कर फेंक देता है। वह अपने कमरे में था और तब से इस तिलमिलाहट से 2-4 होता लगातार सिगरेट फूंकता जा रहा था। एक खत्म होती तो वह अगली सुलगा लेता, पर बार बार सांसों में धुएं में उझेलते हुए भी उसके मन की बेचैनी थी कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसका मन बुरी तरह से छटपटा रहा था। वह कौन था जिससे वह अपना दर्द कह पाता। देर तक यूं ही सिगरेट फूंकते अब उसे तेज खांसी आ गई, जिससे वह एकदम से खड़ा होता साइड टेबल पर रखे जग का पानी गटकने लगा। भरोसे का टूटना कितना दर्दनाक होता है और इस वक्त उससे बेहतर ये कौन जानता था। ऐसे समय बस एक आसरा उसके पास था, जहां उसका मन कुछ पल का सुकून महसूस करता था। इस वक्त सबसे ज्यादा उसे किरण के साथ की जरूरत थी। कोई तो होता जो प्यार से उसके मन की उत्कंठा को सहला देता, उसकी बेचैनी को अपने स्पर्श से राहत पहुंचा देता। वह सिगरेट का अंतिम सिरा फेंक कर तुरंत मोबाइल उठा लेता है, लेकिन जाने क्या सोच वह मोबाइल सीने पे रखे अब धीरे से आंखें बंद कर लेता है। रस्मों की शुरुआत किरण के घर पर हो चुकी थी। माँ विहीन होकर भी उसके अपनेपन के स्वभाव ने उसके जीवन में ममता की लेश मात्र भी कमी नहीं रखी थी। पड़ोस की काकी सबने 2-3 दिन से घर में पूरा जलसे का माहौल बना रखा था। घर खुशी और उमंग से भरा हुआ था। कुसुम काकी का घर बिल्कुल बगल में था। वे मनोहर दास के साथ पढ़ाती हुई थी। अब उनका रिटायरमेंट नज़दीक था, इसलिए काफ़ी वक्त से छुट्टी पे गुजार देती। उनके साथ साथ कौशल्या बेन, हीरा बेन और भी बाकी की शिक्षिका कुछ किरण की पड़ोसन ने उनके घर में अच्छा खासा मजमा लगा रखा था। कल की ही शादी थी और आज बाकी की रस्में पूरी होनी थी। सुबह से गणेश गौरी की पूजा के बाद पंडित जी किरण को आशीष देते हुए अपना सामान समेटने लगते हैं। अब मंडप पूजा होनी थी, जिसके लिए महिलाओं का आना शेष था। किरण भगवान का आशीर्वाद लेकर अपने बाबूजी के पैर छूने आगे बढ़ती है। आज वह साड़ी में थी। उसे देख पिता का मन आज भरा जा रहा था। उनका मन किसी अनजान डर से जहां सहमा था, वहीं बेटी का घर बसते देखने की खुशी भी थी। किरण को वे अपने सीने से लगाए कुछ देर मौन ही उसका सर सहलाते रहे, मानो उसकी उपस्थिति को मन के भीतर एक स्थापित कर देना चाहते हों। छोटी बच्ची की तरह उसे अपने में समेटे वे कहते रहे। एक वो पल था जब सोचता था कि अरुण न मिला तो कैसे विदा करूंगा बेटी को, और आज जब वही सब होने जा रहा है तो देखो मेरा मन तेरा जाना स्वीकार ही नहीं कर पा रहा। सोच कर ही मन कांप उठता है कि तेरे बाद ये घर कितना सूना सूना हो जाएगा। जब मैं बाहर से थका आऊँगा तो कौन पानी लिए दौड़ा मेरे पास आएगा। किसकी मुस्कान देख मैं पूरे दिन की थकन को भूल सकूंगा। जब मेरा सर दुखेगा तो कौन प्यार से सहलाते मुझे दिलासा देगा। पिता का दर्द अब बेटी की आंखों से बह निकला था। जाने कैसी प्रथा है कि अपने बाबूजी को छोड़ के उसे जाना पड़ रहा है। अरे मैं तो बात ही कह रहा था और तुम तो रो भी पड़ी। नहीं जाना मुझे कहीं, नहीं करनी शादी, मुझे बस अपने बाबूजी के पास रहना है। वह हिलकी लेती हुई कह उठी। ऐसा नहीं कहते, ये तो संसार की रीत है। बेटी के कन्यादान करने का सौभाग्य भी बड़े भाग्य से मिलता है। बस ये मन ही मन कुछ नहीं समझता। दिल तो बहुत खुश है। तुझे आबाद देखने की तमन्ना अपने जीते जी देख पाऊँ ये कम है क्या बाबूजी? हाँ बेटिया, मेरे बाद तो वो घर ही तुम्हारा अपना होगा। आज तेरी माँ होती तो खुशी से बावरी न हो जाती। पता है बचपन में जब तुझे शादी के लिए तैयार करती तेरे नन्हे नन्हे पैरों में आलता लगा रही थी, वो खुशी आज भी मेरी आंखों में वैसी ही ताजा है। सोच आज अपनी माँ की आखिरी इच्छा पूरी करने जा रही हैं। किरण हौले से सुबकती रही। और कौन सा तू बहुत दूर जा रही है, जब जी करे आ जाना, पर पहले सबकी मर्जी देखना। बहुत बड़ा परिवार है विद्या। मेरा मन तो डरा है कि जाने कैसे अपनाएंगे वे तुझे, पर उससे पहले तू उस घर को अपना लेना। सबके मन में अपनी ऐसी छवि बनाना कि तेरे बाबूजी पर गर्व से भर सके।
बेटी पिता का मान होती है और तुझे हर साल में अपने पिता का मान खोने नहीं देना है। बस यही आशीर्वाद देता हूँ तुझे। गहरा श्वास छोड़ते वे कहते हैं। किरण पलके झुकाकर स्वीकृति देती है। तभी तेज ठहाकों से उनका ध्यान टूटा और उन्होंने साथ में सभी महिलाओं को आते देखा तो मनोहर दास मुस्कुरा उठे। कहाँ है हमारी डीकड़ी? यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा। बधा कयाम गया। ये कुसुम काकी थी जो बाकी औरतों के साथ अंदर आते आते पुकार रही थी। कुसुमबेन इधर है सब, आपका ही इंतजार था। मनोहर दास हाथ जोड़े उनका स्वागत करते हुए कहते हैं। मारे तमारी जोड़े बात करवी छे, लग्न का घर छे और न कोई ढोल न बाजा, शू करूँ छू। अब आप आई है ना तो होगा ना सब। जा बेटिया, सबके लिए जलपान ले आ। वहीं बैठक में बैठते हुए वे किरण को कहते हैं तो बाकी की स्त्रियां भी वहीं बैठ जाती हैं। उन सब में कुसुम काकी सबसे उम्रदराज थी, इसलिए मनोहर दास उनका बेहद आदर करते थे। बाकी की औरतें भी उनकी बात सुनती क्योंकि वे हमेशा सीधी सीधी खरी खरी कह सुनाती थी। आप बैठो तो मोटी बहन। बैठ तो जाओ पर सोचे मनोहर भाई, चांदरों न मतली गोल घना कुछ ना हुआ। ये कैसे परिवार में हमारी डिग्री का लग्न कर रहे हो? कोई ससुराल से न आया, न शगुन, न कुछ आया। उसका मन कैसा है हमें जान भी न सके, फिर हमारी डिग्री कैसे रहेगी वहाँ? समझो न मनोहर भाई। वे बड़ी सहृदयता से बोली तो इस बात का दर्द उनकी आंखों में भी झलक आया। वह किसी तरह अपने मन के भाव को नियंत्रण में लेते वे बात संभालते हुए कहने लगे। जिसकी जोड़ी भगवान ने बनाई उसमें मैं क्या करूँ कुसुमबेन। एक तरह से शादी तो बचपन में ही हो गई थी, ये तो बस एक रस्म अदायगी है। फिर बेटियां अपना भाग्य खुद ही लेकर आती हैं। सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा परिवार कभी मेरे जैसे मामूली आदमी की बेटी को स्वीकार भी करेगा। बस सब ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। मनोहर दास के रूप में एक पिता का दर्द वे कम शब्दों में ही भाप गई और मुस्कुराती हुई बोल उठी। साची बात छे, तमे बिल्कुल फिक्र न करो, हम तो अपनी डिग्री को पूरे धाम से विदा करूँ छू। मनोहर दास नम आंखों से उनके आगे हाथ जोड़ लेते हैं। मनोहर दास के कहती हैं, इतना सब जल्दी जल्दी हो रहा है तो हमारे पास दिन नहीं बस घंटे हैं, तो आज इन घंटों की भी हम दिनों जैसे जिएंगे और सारी रीति पूरी करेंगे। तमें चिंता न करो मनोहर भाई। सारू कहू छे मोटी बेन। बाकी की स्त्रियां भी उनकी हाँ में हाँ मिलाती हैं। अब सभी उठकर अपनी अपनी जिम्मेदारी संभाल लेती हैं। कोई मंडप की तैयारी करने लगती है तो कोई दरिया बिछाकर सबके बैठने का स्थान बनाती ढोलक लेकर बैठ जाती है। हर तरफ खिलखिलाहट भरा माहौल बन गया था। तमें सब चुनो छो, आज ही सांझी पीठी मामेरू मोसालू सब होगा, तो सब तैयार रहो। कुसुमबेन सबको निर्देश देती हुई ऊंची मचिया में बैठ गई और किरण को देखती ही बुलाती हैं। आयला आओ बेसो डीकरी। किरण को अपने पास बुलाती वे उसके बालों पे प्यार से हाथ फेरती हुई कहती हैं, दिखा तो मेहंदी केवी रीते खिली छू। वे कितनी उत्साह से कह रही थी। किरण उतनी ही उदासी से अपने हाथ उनके आगे कर देती है। कुसुमबेन अनबूझी से देखती रही। मेहंदी ना के बराबर रची थी। इससे पहले कि वे कुछ कहती सारंगी बीच में आती गौरा वाली बात बताती हुई कहती है, बस काकी यही वजह से खराब हो गई मेहंदी, नहीं तो खूब गाढ़ी रचती। किरण अभी भी उदास बनी थी। जिसे कुसुमबेन उसे अपने अंक में प्यार से लेती बोल उठी, इन हाथों की मेहंदी तो कुछ दिन में वैसे भी धुल जानी थी है तू। सच्ची मेहंदी तो मन में रचूसू टिकरी। किरण अभी भी उदास बनी थी। जिसे कुसुमबेन उसे अपने अंक में प्यार से लेती बोल उठी, इन हाथों की मेहंदी तो कुछ दिन में वैसे भी धुल जानी है तू। सच्ची मेहंदी तो मन में रचूसू टिकरी। इस बात पर किरण उनके चेहरे की मुस्कान देखती धीरे से मुस्कुरा उठती है। और रही बात इन हाथों की, वो जादू छे मारू पास। वे चमककर आंखों से देखती हुई कहती हैं। अब सब उनकी आंखों में वो देख रहे थे। कोई कुछ पूछता उससे पहले ही वे सारंगी को अपने घर भेजकर कोई थैला लाने को बोलती हैं। सारंगी भी हवा की तरह भागती हुई उनके घर जाकर फट से आ भी जाती है। वे थैले में इस तरह हाथ डालती हैं जैसे सच में कोई जादू सा करने वाली हूँ। अब उनके हाथ में कोई लकड़ी के टुकड़े थे जो ठप्पे की तरह दिख रहे थे। ये छू वो जादू, इससे मेहंदी का ठप्पा लगाएंगे तो एक दिन तक गाढ़ा रहेगा, समझी ना। तुम्हारी काकी के पास कौन सा जादू छे?
अरे हाँ काकी, ये तो मेले में मिलता है ना, बस तुरंत तुरंत लगा दो और मेहंदी गाढ़ी सी रची दिखती है। वाह वाह, मज़ा ही आ जाएगा। सारंगी बच्चों से उछल रही थी, जबकि किरण काकी की गोद में सर रख ली थी। बस उछलती रहेगी या बन्ना बन्नी भी गावो छू। काकी की ठसक भरी डांट पर सारंगी कमर में हाथ रखे कह उठी, क्यों नहीं काकी, बस आप ढोलक संभालो, मैं तो तैयार बैठी हूँ। बस माहौल तैयार हो गया। पल में एक ढोलक में थाप देने लगी तो दूसरी सामने बैठी उल्टी चम्मच से उसमें अपनी झंकार मिलाने लगी। कोई घुंघरू हाथ में बजा रही थी, कोई थाली की थापे देने लगी। पल में सुर में सारंगी शुरू हो गई। इचक दाना बिचक दाना, दाने ऊपर दाना, जाने आना, छज्जे ऊपर बन्नी बैठे, बनना है दीवाना, इचक दाना। सभी देखते रहे और सारंगी अब किसी बुढ़े की तरह छड़ी लेकर चलने का अभिनय करती गा रही थी। रोज सवेरे उठकर बन्ना गर्म जलेबी लाता है, दादा को दिखला दिखला कर बन्नी को खिलाता है, दादा के मुँह पानी आए कैसा है जमाना, इचक दाना, इचक दाना बिचक दाना, दाने ऊपर दाना, इचक दाना। सब एक साथ कसकर ठहाका मारकर हंस पड़ते हैं। अब अपने दुपट्टे को सर पर लेकर चलने का अभिनय करती हुई गाती है। इचक दाना बिचक दाना, दाने ऊपर दाना, इचक दाना, छज्जे ऊपर बन्नी बैठी, बनना है दीवाना, इचक दाना। रोज सवेरे उठकर बन्ना गर्म समोसे लाता है, भाभी को दिखला दिखला कर बन्नी को खिलाता है, भाभी के मुंह पानी आए कैसा है जमाना, इचक दाना, इचक दाना बिचक दाना, दाने ऊपर इचक दाना। अब की किरण भी होठ दावे हंस पड़ी थी। अब के दुपट्टे को कमर से बांधती तन का चलने का अभिनय करती हुई गाती है। इचक दाना बिचक दाना, दाने ऊपर दाना, इचक दाना, छज्जे ऊपर बन्नी बैठी, बनना है दीवाना, इचक दाना। रोज सवेरे उठकर बन्ना गर्म कचौड़ी लाता है, बन्ना को दिखला दिखला कर बन्नी को खिलाता है, बहना के मुंह पानी आए कैसा है जमाना, इचक दाना, इचक दाना बिचक दाना, दाने ऊपर दाना, इचक दाना। इस बार सब लोट पोट कर होते हंसते हंसते एक दूसरे पे गिरने लगते हैं। सारंगी में मस्ती में पूरी तरह से गा रही थी। चारों ओर खुशी का माहौल था और मन गीत से गुदगुदाकर खेल उठा था। आखिर कैसी होगी ये शादी, क्या मिल पाएंगे दोनों? इस कहानी को जानने के लिए जुड़े रहें बेइंतहा के सफर से और सुनते रहें इसके नए नए पार्ट। कहानी पसंद आने पे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से साझा करें ताकि वो भी सुन सके ऐसी ही मनमोहक कहानी। धन्यवाद।